नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें इसे रेजोनेट कर सकते हैं। और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिब्रा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 10 of Wands, the Magician and the Emperor. तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो अब और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, उनकी दिली तमन्ना है, मैनिफेस्टेशन है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो भले ही ये डिसीजन लेना उनके लिए हार्ड हो सकता था, लेकिन उन्होंने सोच लिया है कि अब रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और जो इस रिश्ते में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो उन्हें बर्डन या बोझ लग रहा था, तो उनको स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके या फिर परिवार फैमिली के साथ मिलकर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे। यानी कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बोझ लग रही थी, बर्डन लग रहा था, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। परिवार और फैमिली का साथ लेते हुए एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे। और उनकी मैनिफेस्टेशन जो है, उनकी दिली तमन्ना यही है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले हुए, बिना किसी हेरा फेरी चालबाजी के आगे बढ़ेंगे, ताकि इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम सारा आ सके। तो देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड हैं, तो 12 की 12 राशियाँ इसमें हो सकती हैं। और सेजिटेरियस, लियो, एरीज इसमें ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 12 राशियों के साथ सेजिटेरियस, लियो, एरीज के कार्ड भी आया है। यानी कि पॉन्स के कार्ड हैं जो सेजिटेरियस, लियो, एरीज के हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को चाहिए कि वो भले ही इन एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, लेकिन अगर समय रहते वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए गिव अप नहीं करेंगे। और ये सोच लेंगे, ठान लेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है। तो और इसमें परिवार का सपोर्ट लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो इस रिश्ते में प्रोस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम मिल सकता है। और पैसा, प्रॉपर्टी, यानी कि किसी किसी को पैतृक संपत्ति जिसके लिए हो सकता है कि रिश्ते में रुकावट, बाधाएं आई थी, तो वो भी यहाँ कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से मिल सकती है। और काफ़ी सुख जब ये रिश्ता होगा तो काफ़ी सुख समृद्धि, सुखशाली, खुशहाली, एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बनेगा। तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए। क्योंकि अगर डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसमें चाहते हैं कि परिवार और फैमिली की मदद लेकर आगे बढ़ा जाए। देखते हैं अगले 72 आवर्स में लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। सॉरी गाइस, सॉरी। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में
बैलेंस लाना चाहते हैं, वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि हालांकि वो अभी इस रिश्ते में कंफ्यूज्ड है, परेशान है। उनको लग रहा है कि उनके पर्सन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, इस रिश्ते को ख़त्म किया क्यों किया, वो अकेले क्यों पड़ गए हैं, ऐसी क्या गलती हुई है। तो इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा अपने आप को रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। तो अभी वो इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो आगे बढ़ पाएँ या आपसे हेल्प ले पाएँ। वो नज़रें नहीं घुमा रहे, वो स्टक एनर्जी में है। तो इसलिए वो अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में जब तक वो स्टक एनर्जी से बाहर नहीं आ जाते तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करें या फिर इसमें आप आगे बढ़ें। जब तक वो स्टक एनर्जी से बाहर आते हैं तो आप इस रिश्ते में देखें कि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार और प्रेम है, और आप इसमें एक तरफा ना सोचते हुए, दोनों पक्ष की बातें सोचते हुए डिटैच ना बने, कोल्ड ना बने, और दोनों तरफ की अगर बातें सुनेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस था, जो इक्वल जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था, बातें नहीं बन पा रही थी, तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सुख समृद्धि के साथ, खुशहाली के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, खुशहाली आएगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो या तो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, और जो लड़ाई झगड़ा, जो एंगर, जो गुस्सा है, इसको ख़त्म करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाते हुए। और वो ये भी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में ना तो बहुत ज़्यादा बातें हों और ना ही बिल्कुल ही बातें ख़त्म हो जाए, उसमें भी बैलेंस बनाकर चलें। तो इसमें वो यही एक्शन चाहते हैं कि आप इसमें एक्शन लें, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको उसमें इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो आप आगे बढ़िए और इस रिश्ते में बैलेंस लाइए। अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, बैलेंस लाएंगे, गुस्से को, एंगर को ख़त्म करते हुए, ज़्यादा इमोशंस में ना बहते हुए प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, तो यूनिवर्स के आशीर्वाद के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा। देखते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप जो स्टक एनर्जी में हैं, बार बार आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा, गुड न्यूज़ नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। जब भी आप स्टक एनर्जी में हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुका हुआ थमा हुआ इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं। जब भी फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, या फिर डोर नॉक होती है, तो आप भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ से ही पॉसिबल हो, आपके पर्सन और आप दोनों ही ऐसा सोच रहे हो। लेकिन अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अगर अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर फोकस करते हुए, उसके बाद, क्योंकि अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने लिए खुद स्टैंड लेंगे, इस तो जो भी ये रिश्ते को सोच सोच कर आपने वेट इंतज़ार करते 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 फिजिकली और मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, आप स्टैंड लेंगे, तो धीरे धीरे करके करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो सकता है। इसमें फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, प्रिपेयर, रेडी, तैयार होइए, और फिर इस रिश्ते में एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह हिम्मत के साथ, करेज के साथ आगे बढ़िए। जो भी ये रुका हुआ समय है, जो भी वक्त है, धीरे धीरे करके आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा और इस रिश्ते में
फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन पहले जिस चीज़ के लिए, पैसा प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न रही है, तो पहले उसके लिए अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, तभी आप रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, यानी कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में आगे बढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो तब तक के लिए नई वीडियो लेकर आती हूँ। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।